हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक की। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लेकर आए दिन धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि यदि आपने किसी को कोई पेमेंट दिया है और उसके बदले में वो आपको चेक इशू करता है, तो उस चेक को लेते वक्त या लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे चलकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका पैसा डूब ना जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि चेक का आदान प्रदान बहुत ही कॉमन है और हम सभी अपने जीवन में करते हैं। इसलिए अगर हम इस वीडियो में बताए गए सारे बिंदुओं को ध्यान में रखें तो कोई भी व्यक्ति कभी भी चेक से आपको चीट नहीं कर सकता, आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता और आपका पैसा मरने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि आपने किसी को पैसा दे दिया और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर ये कहता है कि इस पैसे के बदले में आप मुझसे इतनी धनराशि का चेक ले लीजिए। अब बात ये आती है कि कई बार सामने आता है कि वो चेक हम ले लेते हैं और जब उस चेक को कैश कराने के लिए बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि उसके अकाउंट में प्रॉपर पैसा नहीं है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है और उसके बाद जब आप उस व्यक्ति को फोन करते हैं तो वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है। तो ऐसे केस में केवल एक ही रास्ता होता है उस पैसे को लेने का। आप कोर्ट के माध्यम से 138 एनआई एक्ट में एक मुकदमा दायर करें और उस मुकदमे के द्वारा आप उस पैसे को रिकवर करें। लेकिन दोस्तों, वो मुकदमा दायर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो अगर आपने चेक देते समय नहीं रखी हैं तो फिर आपका वो पैसा उस मुकदमे से भी रिकवर नहीं हो सकता। तो एक एक करके हम समझते हैं कि आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले, जब वो व्यक्ति आपको चेक देता है तो आपको ये देखना है कि चेक पर डेट क्या मेंशन है। जिस तारीख पे आप चेक ले रहे हैं वही डेट मेंशन हो। ऐसा ना हो कि बहुत पहले की उस पर डेट डली हुई हो और चेक आपका जल्दी एक्सपायर हो जाए। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि चेक के ऊपर डेट प्रॉपर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। नहीं लिखी हुई है तो उससे लिखवाएं। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जो व्यक्ति चेक दे रहा है उसकी राइटिंग में पूरा चेक भरा जाए। यदि वो किसी और व्यक्ति के द्वारा चेक भरवा के आपको दे रहा है या आपको कहता है कि आप खुद भर लो, मैं साइन कर दूंगा, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जब कभी मुकदमा होगा तो वो आप पर ये इल्जाम लगा सकता है कि ये व्यक्ति चेक को चोरी करके ले गया था, मैंने साइन किया हुआ चेक अपने यहाँ रखा था और ये ले गया और इसने अपने आप भर के डाल दिया। तो आप बिल्कुल उसी की राइटिंग में भरवाइए और उसके बाद ही चेक उससे एक्सेप्ट कीजिए। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि चेक पर किसी प्रकार की ओवर राइटिंग ना हो, कटिंग फटिंग ना हो और किसी तरह का डबल पेन ना चला हुआ हो। तो आपको बिल्कुल फेयर भरा हुआ चेक ही लेना है। दोस्तों, अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि चेक पर आपका नाम अंकित होना जरूरी है। सेल्फ चेक कभी ना लें। सेल्फ चेक के बेस पे आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। आपका नाम उसमें होना चाहिए और जो चेक है वो रेखांकित होना चाहिए, यानी कि क्रॉस चेक होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप ये चेक करने की जो आपके नाम की स्पेलिंग लिखी गई है आपके अकाउंट में आपके नाम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस हो गया तो कई बार पेमेंट होने में दिक्कत आ जाती है, बैंक मना कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप जब चेक लें तो उसमें अमाउंट जरूर चेक कर लें कि अमाउंट प्रॉपर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, और साथ ही साथ शब्दों में, वर्ड्स में जो अमाउंट लिखी हो और अंकों में जो अमाउंट लिखी हुई उनका मिलान कर लें कि उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर डिफरेंस हुआ तो बैंक फिर आपको भुगतान करने से मना कर देगा। इसके साथ ही जब आप चेक लें तो उस चेक के पीछे उससे शॉर्ट में लिखवा लें कि वो चेक आपको क्यों दे रहा है। फॉर एग्जांपल, वो आपको रेंट का पेमेंट कर रहा है तो पीछे उसके लिखवा लें फॉर रेंट पेमेंट, उसी की राइटिंग में, और उसके नीचे उसके साइन ले लें। इससे होता क्या है कि कल को अगर आपका पेमेंट नहीं आता है और आप मुकदमा डाल देते हैं तो वो ये नहीं कह सकता कि ये चेक इसने उठा लिया या गिर गया था या मिला था या धोखाधड़ी से ले लिया था, क्योंकि उसके पीछे साइन होंगे कि किस उद्देश्य से उसने ये चेक आपको दिया था। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एक कोर्ट से शपथ पत्र बनवा लीजिए, एक एफिडेविट बनवा लीजिए। उस एफिडेविट में लिखवा लीजिए कि वो आपको चेक क्यों दे रहा है और साथ ही साथ उस चेक की डिटेल की क्या तारीख है, क्या चेक का नंबर है और क्या उसकी अमाउंट है, भरवा लीजिए कि इस व्यक्ति ने क्यों दिया और उस एफिडेविट में उसके साइन करवा लीजिए। इन दोनों में से एक काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर भविष्य में आपका पैसा फंसता है तो बड़ी आसानी से आप साबित कर पाएंगे कि जो चेक है ये उसने अपनी लायबिलिटीज को छुपाने के लिए ही आपको दिया था, यानी कि आपको उतने पैसे उससे लेने थे, ये साबित हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज और देखने में आती है कि कई बार जो चेक होता है वो किसी फर्म के नाम का होता है। अब फर्म में एक से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, जो फर्म के नाम से अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक या दो एक्टिव पार्टनर होते हैं जिनके साइन से पैसा निकलता है। तो अगर आप ऐसे किसी बिजनेसमैन से चेक ले रहे हैं जिसकी कोई फर्म है और वो आपको फर्म का चेक देता है
तो आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि कितने पार्टनर के साइन उसमें कंपलसरी है, कि ऐसा ना हो कि उसके अंदर 3 पार्टनर के साइन या 2 पार्टनर के साइन कंपलसरी हो, केवल आपको अपने साइन करके चेक पकड़ा दे तो आप उसका पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि आपको ऐसे चेक लेने से पहले, फर्म के चेक लेने से पहले कंफर्म करना है कि जो अकाउंट है उसमें उसके सिंगल सिग्नेचर से पैसे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, उसके बाद ही ऐसा चेक आपको लेना है। तो दोस्तों कई सारी चीजें चेक से संबंधित हैं, अगर हम इनमें जरा सी भी चूक करते हैं और भविष्य में वो चेक डिसऑनर हो जाता है, उसका पैसा बैंक आपको देने से मना कर देता है, तो केवल एक ही ऑप्शन है, आप केस डालेंगे। और यदि आप 138 NI एक्ट का केस डालते भी हैं तो उसके लिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी कंपलसरी होनी चाहिए। यदि एक भी आपका लूज पॉइंट है, एक भी आपका लूप होल है, तो उसका फायदा फिर उस व्यक्ति को मिलेगा और आपका केस वहां पर कमजोर हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही आप किसी से चेक को रिसीव करें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरी प्रोसेस समझाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।